रेगिस्तान की तपती धूप में एक फकीर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ दुआ के लिए उठे हुए। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, आए परवरदगार, मेरी बेवी उस दुनिया से रुखसत हो गई है। मैं तन्हा रह गया हूं। मुझे सब्र अता फरमा और मेरी जिंदगी में सुकून ले आ। इतने में दो लड़कियां वहां से गुजरती हुए करीब आईं। एक ने कहा, देखो, वहां कोई बुजुर्ग बैठे हैं। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, लगता है बहुत परेशान हैं। आओ पूछते हैं। वो दोनों फकीर के करीब आकर बैठ गईं। एक ने नरमी से पूछा, बाबा जी, आप इतने गमगीन क्यों हैं? फकीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटियों, मेरी बीवी दुनिया से रुखसत हो गई है। अब मेरा दिल और मेरा सफर दोनों खाली हैं। लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। पहली के दिल में ख्याल आया, ये नेक और साबर इंसान है। अगर मैं उनका सहारा बन जाऊं तो ये मेरा नसीब होगा। दूसरी ने दिल में सोचा, मैं भी चाहती हूं कि उनकी खिदमत करूं। उनकी आंखों में सुकून है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है। फिर एक ने हिम्मत करके कहा, बाबा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत करूंगी। आपको अकेला नहीं रहने दूंगी। दूसरी लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं बाबा जी, मैं चाहती हूं कि आपके साथ रहूं। आपकी बातों में सुकून है और आपकी दुआ मेरे लिए नामत होगी। फजा में चंद लम्हे खामोशी छा गई। फकीर ने दोनों को गौर से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटियों, तुम दोनों का जज्बा मेरे लिए इज्जत की बात है, मगर नसीब का फैसला एक ही होता है। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर आहिस्ता से एक लड़की का हाथ थाम लिया। मेरा दिल कहता है कि ये मेरी नई हमसफर होगी। दूसरी लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोली, मैं खुश हूं कि बाबा जी को सहारा मिल गया। यही मेरा इत्मीनान है। कुछ दिन बाद एक सादा निकाह हुआ। फकीर और लड़की एक दूसरे के साथ खड़े थे। फकीर ने दुआ देते हुए कहा, रब हमें मोहब्बत, सब्र और बरकत अता करे। यूं रेगिस्तान में होने वाली एक हैरत अंगेज मुलाकात एक नए रिश्ते में बदल गई। मौत के गम के बाद जिंदगी ने खुशी का तहफा दे दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत के फैसले कभी समझ नहीं आते। कभी वो छीन लेती है और कभी अता कर देती है। असल बात यह है कि दिल में सब्र और यकीन होना चाहिए।